हेलो एवरीवन। रमज़ान ऑफर में बीलिप का जो कोर्स है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वो जो कोर्स दिया जा रहा है आप लोगों को, हमारी तरफ से जो कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है, उस कोर्स की डिटेल्स के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। किस तरीके से वो कोर्स जो है आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। जो उस कोर्स में आप लोग ज्वाइन करने से पहले ये जान लें कि उस कोर्स में जो जो चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आप लोगों को, क्या वो चीज़ें सफिशिएंट रहेंगी आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए उस कोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि भैया कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या वो हमारे एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी। अब यहाँ पर भी ये जो है टेस्ट शेड्यूल आया था, गाइड टू एडमिशन या प्रोस्पेक्टस एमयू का, उसके आने से पहले। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, इसमें बीलिप के नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो बीलिप का पेपर है, जो बीलिप का एग्जाम है आपका बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ये है आप लोगों का 2 जून को। ठीक है, 2 जून 2026। ठीक है, 2 जून को आप सभी लोगों का बीलिप का पेपर होगा, याद रखिएगा। डेट मैंने आपको बता दी, यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ गाइड टू एडमिशन या प्रोस्पेक्टस में वो डेट मेंशन है। ठीक, टाइम देख लीजिएगा, गाइड टू एडमिशन में आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। तो बीलिप का पेपर कब है? 2 जून को है। तो जो भी हम पेपर पैटर्न यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सिलेबस या जिस तरीके से जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो अकॉर्डिंग टू गाइड टू एडमिशन में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके, तो बीलिप वाले बच्चे ध्यान दीजिए। ठीक, 60 सीट्स हैं, 5 जो सीट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों के लिए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज वगैरह सब यहाँ पर मेंशन है, वो आप लोगों को आई थिंक पता होगी। पेपर पैटर्न देख लीजिए आप क्या है यहाँ पर। जनरल इंग्लिश आएगी आपकी 50 मार्क्स की, जनरल नॉलेज है 40 मार्क्स की, और जनरल अवेयरनेस अबाउट दी बुक्स एंड देयर यूज इन अ लाइब्रेरी, ये सिर्फ 10 मार्क्स का है। ओके, क्योंकि बुक्स और उनका यूज किस तरीके से लाइब्रेरी में होता है, जो भी चीज़ें रहती हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो 10 मार्क्स की बहुत ही छोटी सी चीज़ है। तो मैं आप लोगों से इंग्लिश पर बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जनरल नॉलेज वगैरह जो है वो अकॉर्डिंग टीचर्स जो है अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि इस कोर्स के साथ, ये जो रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को दिया जाएगा, इसके साथ इंग्लिश की बुक आप सभी बच्चों को फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोगों के एड्रेस पर बुक हम कुरियर करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करना है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, इंग्लिश के आपके पास 50 प्लस, ठीक है, 50 प्लस लेक्चर्स आप लोगों को इस बैच में मिलेंगे। ठीक है, जिन लेक्चर्स में हर टॉपिक, सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब बिल्कुल बेसिक से क्लियर कराए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई डिटेल छोड़ी है, उसमें छोटी से छोटी डिटेल जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके से पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जो नहीं पूछे गए हैं अभी तक, अगर हम ये कहें नहीं पूछे गए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज़ आ गई इंग्लिश के अंदर, कोई बहुत हार्ड चीज़। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि जो हमने एक अंदाज़ा देखा कि बेसिक ग्रामर ज़्यादा पूछ रहा है, तो उसमें से कोई एक चैप्टर जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, वो चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, पूरे तरीके से समझाया गया है। इन केस के अगर इस साल उसमें से आ गया, फिर हम क्या कहेंगे कि इस चैप्टर से तो पूछता नहीं था, लेकिन बेसिक ग्रामर हम पूछ रहा है, ये हमें आइडिया है। ठीक है ना, तो हमने ग्रामर पूरी कंप्लीट कराई है आप लोगों को। 50 प्लस लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, बुक आप लोगों को इस कोर्स में फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी, आप लोगों के एड्रेस पर कुरियर करी जाएगी। ठीक है, और अप्रोच क्या रहेगा आप लोगों का, जो भी चैप्टर हैं या जो भी टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से कवर किया जाता है, एक बेसिक अप्रोच हर टॉपिक के लिए वो सेम ही है। मैं आपको बता देता हूँ बेसिक सा क्या है कि आप लोग पहले चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया ना कि इंग्लिश का है, इंग्लिश का हमने कोई पहला चैप्टर पढ़ा, उसके बाद YouTube पर मैंने प्रैक्टिस सेशंस करा रखे हैं, चैप्टर वाइज कह लीजिए या टॉपिक वाइज कह लीजिए। ठीक है ना, इस साल भी कराए हैं, इससे पिछले साल भी करवाए हैं। तो आप लोग पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव में ऐसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो बच्चे को कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में बच्चा गलत करके आता है। ठीक है ना, जबकि ये चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो हमने बहुत बेसिक, हम लोग 5th 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते थे। फिर बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब आप पहले चैप्टर पढ़ लेंगे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशंस देख लेंगे, फिर आप लोगों को जो बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी
उस बुक में जाके उस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, ठीक है, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया, सारी डिटेल्स आप लोगों को पता चल गई, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यूट्यूब पर जाके आपने वो देख लिया। फिर आप लोग सॉरी, ठीक है, बुक से जाकर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग की प्रैक्टिस भी हो गई, प्रैक्टिस सेशन भी देख लिया और चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो ये एक वे ऑफ अप्रोच रहेगा आप सभी लोगों का, और बहुत ही अच्छा अप्रोच रहता है ये, ठीक है। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कोई भी सेशन कवर करना हो, ये सबसे बढ़िया अप्रोच रहता है। अब सवाल यह है कि ये जो हमें बैच है ये कहां मिलेगा। तो हमारा जो एप्लीकेशन है एल्यूरिंग शिक्षा द्वार, इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल करेंगे और वहां पर कोर्सेज में आप लोगों को, जो बीले वाले बच्चे हैं, उनको ये कोर्स मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन से ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है, पेपर पैटर्न बता दिया है, ठीक है। बुक, इंग्लिश की बुक आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी इस कोर्स के साथ, ठीक है। प्रॉपर पूरी तरीके से रिकॉर्डेड बैच रहेगा ये, ओके, रिकॉर्डेड बैच है। क्या क्या चीजें मिल रही हैं वो बता दिया मैंने आपको। इंग्लिश की बुक फ्री आप लोगों के घर पे कुरियर कर दी जाएगी। आप लोग का वे ऑफ अप्रोच क्या रहेगा ये बता दिया है, और किस तरीके से ये कोर्स आपको परचेज करना है। एल्यूरिंग शिक्षा द्वारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहां पर कोर्स मिलेगा और वहां से आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि सभी बच्चों को मेरी बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।